आप सभी को जय मसीह की। आज मैं शराब से कैसे छुटकारा पाए के इस विषय के बारे में आपके बीच में बताने के लिए जा रहा हूँ। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा आपको लगा होगा कि एक दीवार है जिस दीवार को आप देख नहीं सकते हैं, और जब तक वो दीवार आपके सामने है आपका जीवन में आप प्रोग्रेस को नहीं देखते हैं। कुछ बातें आपके जीवन में बार बार, कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं लगातार आपके जीवन में चलते जाते हैं, जहां पर आपका आशा टूट जाते हैं। बहुत प्रार्थना किया, आपको जो भी आता था सब कुछ करके देखे, लेकिन छुटकारा नहीं हो रहा। यदि आप ऐसे व्यक्ति हो, ये संदेश आपके लिए है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शराब के विषय में। शराब है तो हमें कैसे पता चलेगा, उसका चिन्ह क्या है, 9 चिन्ह के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में शराब का छाया है कि नहीं। ये बाइबल के अकॉर्डिंगली इस बात को मैं आपके बीच में रखूंगा। नीति वचन 26 अध्याय का दूसरी आयत में लिखा है कि शराब जो है बिना कारण से ठहरते नहीं। यानी कि वहाँ पर 2 शब्द खास तौर से हमें ध्यान देना, शराब और कारण। अगर शराब है मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अगर कारण नहीं है तो शराब आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका समस्या के पीछे शराब एक वजह है कि नहीं, उसका कारण आपको देखना। देखो, कई समस्या के कारण पाप के कारण होता है, कई समस्या के वजह डिमोनिक अटैक हो सकता है, वैसे ही कुछ समस्या का कारण शराब भी हो सकता है। तो मैं आपको 9 चिन्ह, अगर शराब है तो ये 9 चिन्ह में से कुछ चिन्ह जब आपके जीवन में आपको दिखाई देंगे, आप समझ लेना कि हो सकता है कि आपका या आपके परिवार में शराब हो सकता है। सबसे पहला चिन्ह जो है, जो बाइबल के अकॉर्डिंगली पहला चिन्ह है, मेंटल एंड इमोशनल ब्रेकडाउन। यदि एक व्यक्ति के जीवन में लगातार वो डिप्रेशन में रहता है, लगातार एंग्जाइटी में रहता है, या कोई आपके घराना में पागल हो जाते हैं, बहुत तनाव में रहता है, वो हमेशा अनसर्टन रहता है, इसी प्रकार का जब दिक्कतें आपके जीवन में बार बार आते हैं, आप समझ उसके पीछे का एक कारण शराब हो सकता है। देखो, हम सब उदास होता है, तनाव आता है, कभी कभी आता है, लेकिन वो एक डिप्रेशन लेवल में, एक अलग लेवल में जब चले जाते हैं, आपके कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं, आप शांति से रह नहीं सकते, हमेशा आप तनाव में रहते हैं, तो उसका पीछे लंबे समय तक अगर आप इस प्रकार है तो सोच लेना कि उसके पीछे शराब हो सकता है। दूसरी बात, रिपीटेड और क्रोनिकल इलनेस, बार बार बीमार होते जाना, या फिर पीढ़ियों से पीढ़ी चलते हैं कुछ बीमारियां आपके या आपके परिवार में, इस प्रकार का कुछ बीमारियां लगातार चल रहा है, तो शायद उसके पीछे शराब एक कारण हो सकता है। देखो, कुछ बीमारी जो है दादा को था, पापा को भी था, अभी बेटे को भी हो रहा है, और पीढ़ी से पीढ़ी चलते जा रहे हैं, जैसे शुगर की बीमारी, हार्ट अटैक, कई सारे बीमारियां हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ घरों को मैंने देखे, कुछ लोगों को मैंने देखा, वो हमेशा बीमार रहते हैं, बहुत मेडिसिन लिया, काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ। उसके पीछे भी शराब एक कारण हो सकता है। चौथी बात, द ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एंड द फैमिली एलिनेशन। आपका देखो, आज एक फैशन बन गया कि डिवोर्स एक फैशन बन गया, लेकिन ये सत्य नहीं है। हर डिवोर्स जो है वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। परमेश्वर फैमिली को इसलिए नहीं बनाया डिवोर्स होने के लिए, लेकिन आज बहुत सारे लोग डिवोर्स में जा रहे हैं।
ये पक्का एक श्राप का कारण है। और पति पत्नी साथ में नहीं रह सकते, 1-2 साल रहने के बाद वो अलग हो जाते हैं। पहले बहुत प्यार करता था, बाद में वो फैमिली टूट जाते हैं, दूसरे शादी करते हैं, वहाँ पर भी साथ में नहीं रह सकते, वो भी टूट जाते हैं। और एक ही घर में माँ बाप और बच्चे संतुष्ट नहीं रहते, भाई बहनों के बीच में या भाइयों के बीच में तनाव रहते हैं, उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं है, घर के अंदर हमेशा झगड़ा, इसलिए कोई घर में रहना पसंद नहीं करते हैं, अलग अलग रहते हैं। फैमिली मेम्बर्स के बीच में अच्छा यूनिटी नहीं है, हमेशा झगड़ा लड़ाई होती है। अगर आप दिख रहा है तो समझ लेना कि इसके पीछे श्राप हो सकता है। 5वीं बात, कंटिन्यूअल फिनेंशियल और मैरिटल इनसफिशिएंसी। लगातार भी आप गरीबी के हालत में हैं, पैसा आप कमाते हैं लेकिन हाथ में नहीं आता, आपके हाथ में पैसा आते हैं लेकिन महीने का 25 तारीख 20 तारीख होते होते आपके हाथ खाली हो जाते हैं। आपके घर के अंदर जो भी आपकी ज़रूरत, सामान की ज़रूरत होती है, उस कुछ भी आपके घर के अंदर नहीं रहता है, खाली रहता है। और आप पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन आपके हाथ में वो पैसा नहीं रहते, कुछ ना कुछ कारण से वो आपके हाथ से निकल जाता है। अचानक कोई समस्या आता है, बीमारी के केस आते हैं, पुलिस केस आते हैं, एक्सीडेंट होता है, और अलग अलग प्रकार के वजह से आपको एकदम पैसे का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपने कुछ पैसा संभाल कर रखा आपके घर के लिए, फ्यूचर के लिए, लेकिन जैसे आप संभाल के सेविंग करके रखे थे, तुरंत कोई ना कोई ऐसा समस्या आ जाता है कि आपका वो सारे पैसा उसी में खर्च करना पड़ता है और दूसरों से उधार लेना पड़ता है, या अक्सर आपको दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है। तो आप समझ लेना कि ये श्राप का एक कारण हो सकता है। 6वीं बात, एक्सीडेंट प्रोन। देखो, एक्सीडेंट होना, बार बार एक्सीडेंट होना, सिर्फ गाड़ी से नहीं, कई लोगों का सिर बार बार टकराते हैं, कई लोगों का कोहनी एक ही जगह में बार बार टकराते हैं, पैर चलते समय बार बार एक ही जगह में टकराते हैं, कई लोग गिरते हैं, कुछ लोगों के हाथ से बर्तन हमेशा टूटते हैं, गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट्स होता है। मैं नहीं दावा कर रहा हूँ कि एक बार अगर एक्सीडेंट हो गया वो श्राप है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है, मैं कई लोगों को जानता हूँ, एक ही साल में 3 बार एक्सीडेंट हुआ, और कुछ लोगों का एक ही जगह में 3 साल में 3 बार हड्डियाँ टूटी। तो इस प्रकार की समस्या हो आपको लग रहा है तो इसके पीछे भी श्राप एक कारण हो सकता है। नंबर 7, ए हिस्टोरिक ऑफ सुइसाइड्स और अननेचुरल डेथ। यदि एक परिवार में कोई आत्महत्या करे, पक्का कोई डाउट नहीं, उसमें श्राप हो सकता है। और समय से पहले मरना, है ना, जवानी में मरना, या तो परमेश्वर में लंबे आयु दिया है, लेकिन अननेचुरल डेथ, किसी परमेश्वर ने बुलाया अलग बात है, लेकिन अननेचुरली उस परिवार में डेथ हो रहा है। या कुछ घर में एक नहीं, मैं कई लोगों को जानता हूँ कि उनके घर में बार बार डेथ आता है। ऐसे परिवार में, ऐसे लोगों में समय से पहले ख़त्म होना, सुइसाइड या एक्सीडेंटल डेथ या किसी प्रकार का डेथ के बचे हो, तो उसके पीछे श्राप हो सकता है। कुछ लोगों के मन में बार बार सुइसाइड करने का या सुइसाइड के बारे में बोलने का हमेशा मन रहता है, वो भी हमें समझ लेना कि इसके पीछे भी श्राप का कारण हो सकता है। नंबर 8, मिस ट्रीटमेंट एंड अब्यूज बाय अदर पीपल। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उनके साथ हमेशा बुरे व्यवहार किया जाता है। अच्छा क्वालिफिकेशन है, अच्छे परिवार से आते हैं, स्किल्ड अच्छा है, लेकिन हमेशा उनको मिसट्रीट किया जाता है। उनको हमेशा लोग अब्यूज़ करते हैं, उनको गाली देते, श्राप देते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हमेशा चलता है।
और वो परेशान होता है ना। कहीं भी जाते हो आपको लगता है कि यहाँ से आपको मदद मिलेगी या ये व्यक्ति आपको सहायता करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको मिसट्रीट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको चोट पहुँचाते हैं, आपके ज़िंदगी में तबाही लेके आता है ना। ये बार बार अगर आपका लाइफ में होता है, उसके पीछे भी शराब एक कारण हो सकता है। और आखिरी और नौवीं बात जो है, वॉन्डरिंग, वागबोंडिज्म, नो प्लेस टू रेस्ट और लिव। कुछ लोगों को आप देख सकते हैं, उनका कोई मतलब नहीं, वो हमेशा घूमते रहते, अपना घर परिवार में वो रह नहीं सकते, इधर से उधर, उधर से इधर। आपने अक्सर ऐसा लोगों को देखा हुआ कि एक सड़क में या नहीं तो है ना, उनका कोई एक जगह नहीं है, उनका कोई सेटलमेंट लाइफ में नहीं है। वो हमेशा किसी के गुलाम हो के या किसी के इशारे पर इधर से उधर, उधर से इधर, इस प्रकार चलते रहते हैं। वो सेटल होना चाहते हो लेकिन वो सेटल नहीं कर पाते हैं, और बाकी लोगों का जैसा एक नॉर्मल ज़िंदगी वो जी नहीं पाते। देखो, कई लोग ट्रांसफ़र होकर चला जाते हैं, कई लोग विदेशों में चले जाते हैं, मैं उसके विषय में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि आपका लाइफ सेटल नहीं हो रहा, आप एक जगह में टिक नहीं पा रहा, या एक आप जो अकम्प्लिश करना चाहते हैं आप कर नहीं पाते, है ना। आपको इधर से उधर घूमते रहना। यदि इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप समझ लेना उसके पीछे भी एक शराब का कारण हो सकता है। अभी मैंने 9 बातें आपको बताया। अगर आपको लगता है इनमें से कुछ बातें, एक या 2 बातें तो शायद मैं नहीं दावा करूँगा कि शराब है, लेकिन अगला वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा शराब है कि नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है इसमें से 2, 3, 4 बातें आपका लाइफ में बार बार चल रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, शराब हो सकता है। और बाइबल कहते हैं कि शराब अगर है तो शराब है क्या चीज़ है ना, शराब का कारण क्या है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि शराब का कारण क्या है और शराब आते कैसे हैं, और उसके बाद शराब को कैसे हम तोड़ सकते हैं, इसी विषय के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और आप लगातार इस वीडियो को देखते जाएं। प्रभु आपको आशीष दें। मेरा दुआ आपके साथ है, परमेश्वर आप सबको मदद करे। जय मसीह की आमीन।